हर बार जब उनको मिलते हैं तब वही दृष्टि से देखते हैं कि ये वो, उनके गुण कम नजर में आते हैं, गुण हमारे हृदय में कम स्थिर होते हैं, उनके जो अवगुण हुए नेगेटिव्स होते हैं ना वही मन में रहते हैं जब भी उस व्यक्ति को देखते हैं तब। इफ यू हैव सीन समबडी रेड, वी वांट टू सी हिम रेड ऑलवेज इन लाइफ। कभी आदमी सुधर सकता है, वो स्वीकारने की तैयारी नहीं है। एटीट्यूड हमारा ये रहता है ये तो वही है। तो आप तो हजारों लोगों को मिलते हो, सबके प्रति प्रेम रखते हो, सबके नेगेटिव्स भी आपको पता है क्योंकि आपके पास निष्कपट हुए हैं, तो भी आप प्रेम से उनको मिलते हो, प्रेम से उनसे बातचीत कर सकते हो। कैसे? तब प्रमुख स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सुनने लायक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी रिलेशंस के बारे में। प्रमुख स्वामी ने कहा जिस व्यक्ति से आपने संबंध जुड़ा और आपने तय किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी, आपने एक बार नक्की किया कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए हैं ये व्यक्ति को मेरे जीवन में, फिर उस व्यक्ति के पॉजिटिव्स ही देखना, नेगेटिव मत देखना। फिर प्रमुख स्वामी बोले कि उनमें 99 अवगुण होंगे लेकिन एक तो गुण होगा ना, दृष्टि उस पे रखना तो संबंध रहेंगे, विश्वास रहेगा। ये किसके लिए? जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है, आपके जीवन में आप लाए हो और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे, ऐसी आपकी इच्छा है। That set of people, for that set of people आप यही सोचना, उनके गुण सोचना, अवगुण मत सोचना। कितनी अच्छी बात है। That is very important for आप अपने जीवन में 10, 15, 20 व्यक्ति तैयार कर लो। मोबाइल में तो 400, 500, 800 नंबर होंगे, लेकिन this 15 people should be in my life to make my life happy। ये सेमिनार के बाद या टॉक के बाद घर जाके पहला काम ये करना, select those 15, 20 or 25 people in your life। ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए कोई भी हिसाब से। आई एम रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप। और फिर वो 25 व्यक्ति का अवगुण कभी मत सोचना, उसके गुण ही सोचना। देन यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स अपॉन दिस अर्थ। वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, तो पूरी जिंदगी गेम चलती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज को वो अपने जीवन में से अच्छी बात, एक अच्छा विजडम सिखाते थे। किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो कैसा लगेगा आपको? विपिन राम जी आप गधे हैं, मैंने बोल दिया चलो जाहिर में सबके बीच, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट लग जाता है ना। वो तो हमारे अच्छे मित्र है, उसको फायर कर सकता हूं मैं, चिंता नहीं। सतीश जी आपको किसी ने गाली दे दी तो सबको लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है। प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है। मैंने बोला ना, उनके जीवन में घोर अपमान भी हुए उनके, उस वक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस एटीट्यूड रखा, कौन सा एटीट्यूड रखा। तो वे कहा करते थे, अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो, तो प्रमुख स्वामी कहते थे कि आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं, मेरे लंबे लंबे कान है नहीं, मेरे पीछे एक पूंछ है नहीं, बस तो मैं गधा नहीं हूं। इतना ही सोचना है। कोई आपको गधा कहे तो इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा विचार वे देते थे, किसी ने आपको गधा कहा कि गधे जैसे हो। अब सतीश जी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलूं कि अरविंद जी जरा इधर आइए, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने अरविंद जी बोलेंगे, अरविंद जी जरा इधर आइए, तो नहीं, मैंने आपको कहा कि अरविंद जी आप इधर आइए, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ वही मैं, हाँ शायद, और स्वामी जी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सतीश हूं, मैं अरविंद नहीं हूं, इतना तो आप बोलेंगे ना। दूसरी बार अगर मतलब अरविंद जी आए तब बोलेंगे स्वामी जी कदाच शायद कोई शक्ल कोई अरविंद की होगी जो आपको आप पहचानते होंगे, उनकी शक्ल मेरे साथ है, तो आई एम बेसिकली आप ये बोलेंगे कि आई एम नॉट अरविंद, आई एम सतीश, इतना तो आप कहेंगे ना।
तो कोई आपको गधा बोले तो इतना ही बोलना है कि सॉरी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ डोंकी, प्लीज। कितनी शांति रहती है, कितनी स्थिरता रहती है। प्रमुख स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते। आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा, अब आप बने। अब तक नहीं थे, अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस टू नेगेटिव्स, you have accepted that negatives in life. Keep the attitude of not accepting. The attitude of not accepting negatives in life can give you stability. किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए। प्रमुख स्वामी, हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? उसका मेन रीजन क्या है, मूलभूत कारण? द्रौपदी जी ने क्या बोला? अंधे का बेटा अंधा, बराबर, सबने ये उत्तर दिया। इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया। पूरी दुनिया ये कहती है। प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है। प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में ये समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां अंधा हूं, मैं तो देखता हूं, चाहे वो बोले। ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ। द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था। अगर द्रौपदी नहीं बोली होती, कोई और बोला होता, तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो? ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम्स। अटैक्स तो चालू रहेंगे, तो एटीट्यूड्स में इस प्रकार की बातें हैं, काम में, संबंधों में। और तीसरे प्रकार के एटीट्यूड्स काम में, परिस्थितियों के। प्रमुख स्वामी महाराज ने न्यूयॉर्क में थे, रूम छोटा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी रूम छोटा है। स्वामी ने बोला छोटा रूम अच्छा, पावर कम यूज होता है। एक वीक के बाद टोरंटो में थे, 1988 का ये प्रसंग है, रूम बड़ा था, किसी ने बताया कि स्वामी जी ये बड़ा रूम ठीक है। प्रमुख स्वामी बोले हाँ बड़ा रूम ठीक, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड। विद द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कंफर्टेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। अभी विनोद खन्ना ऑफ हो गए, उन्होंने एक प्रसंग लिखा था अमिताभ जी के बारे में कई साल पहले, कि एक बार शूटिंग में जाना था, उनको जरा लेट हो गया ट्रैफिक की वजह से, वे आधा घंटा देरी से पहुंचे। और अमिताभ जी अपने जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचे सेट पे। तो ओवरकोट पहनना था, तो वो तो ड्रेसअप हो गए थे, हैट बैट जो शॉर्ट था उसके हिसाब से। बहुत गर्मी थी और पसीना चल रहा था अमिताभ जी के चेहरे पे से। और विनोद जी ने कहा सर आई एम वेरी सॉरी कि सर लेकिन इतनी धूप में आप यहाँ बैठे हो, इतना पसीना। अमिताभ ने कहा कि ओ पसीना, ओ सॉरी, पसीना क्लीन कर दिया। सर आपको ये धूप और ये पसीना नहीं लग रहा है? अमिताभ सेड आई हैव कम हियर फॉर वर्क, नॉट आई एम नॉट अ सेंसर हु कैन गिव लाइक अ थर्मोमीटर व्हाट इज द हीट। मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूं, मैं ये अपेक्षा से नहीं आया हूं कि वातावरण परिस्थिति मुझे अनुकूल हो। जो भी परिस्थिति है, मैं तैर करके क्या आया हूं, काम करना है। तो ये धूप और ये पसीना आप जब बोले तब मुझे पता चला कि धूप और पसीना है, मैं काम करने आया हूं। तो कोई भी परिस्थिति आपको अपने गोल से विचलित नहीं कर सकती इफ यू डिसाइड टू हैव द राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन लाइफ। प्रमुख स्वामी महाराज घूमते थे, वो गाड़ी थी पहले फार्गो कार थी, बड़ी कार थी, उसमें 8-10 लोग बैठ सकते थे। एक साल में 3 एक्सीडेंट हुए उस कार के। सबने कहा कि स्वामी ये कार है ना वो अपशुकन है, वो निकाल देते हैं। प्रमुख स्वामी ने कहा क्यों? कि स्वामी 3 एक्सीडेंट हुए एक साल में। प्रमुख स्वामी ने बोला अपशुकन याल नहीं है, बहुत भाग्यशाली है हम। क्यों? 3 एक्सीडेंट हुए लेकिन एक भी मरा नहीं। सी हाउ यू लुक एट थिंग्स, यू एंजॉय लाइफ। छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, लेकिन इतने बड़े महापुरुषों के जीवन में इसी विचारधारा से वे स्थिर रहते हैं। और हम लोग हमेशा फरियाद में रहते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो होना था, उसने बिगाड़ दिया, यही चर्चा चलती है। कितना हुआ उससे आप आनंद लेना,
आज के फंक्शन के लिए आपने इनविटेशन 500 700 800 को दिया होगा,